मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी अनित्य अनुप्रेक्षा को बताती हुई उसके निरूपण स्वरूप 132 नंबर की गाथा। यद्यपि इसका प्रवचन परसों आप लोगों ने सुना ही होगा आधा, और आधा कल चला होगा, लेकिन इस एक ही प्रवचन में गुरुदेव ने 17वीं 18वीं गाथा समय सार की और 73वीं गाथा समय सार की और 38वीं गाथा नियम सार की और प्रवचन सार की कुछ संदर्भ 201 से गाथाओं का और 100 से 102 नंबर की गाथा और इष्टोपदेश की गाथा। इतना सारा विषय एक प्रवचन में समाहित है, एक ही प्रवचन में। तो इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से अपन ने आज उस प्रवचन को रिपीट किया। हालांकि उसकी आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है और एक ही प्रवचन में समझो मानो जिनागम के महत्वपूर्ण सारे सिद्धांत और अपने प्रयोजन की पूर्ति या प्रयोजन की प्राप्ति कैसे हो सके उसका यहाँ पर समझो एक तरह से प्रायोगिक निरूपण यहाँ पर आया है। देखो, पहले अपन गाथा पढ़ लेते हैं हिंदी में ही और फिर संक्षेप में इसकी टीका पढ़ के अपन उसमें देखेंगे। देखो, सूर्योदय होने पर जो भी देखा वह नहीं अस्त समय, धन यौवन में क्यों हो तृष्णा, इसीलिए अपनाओ धर्म। आगे पूर्वोक्त विषय सामग्री को अनित्य जानकर धन यौवन और विषयों में तृष्णा नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अन्वयार्थ है, हे शिष्य, जो कुछ पदार्थ सूर्य के उदय होने पर देखे थे वे सूर्य के अस्त होने के समय नहीं देखे जाते, नष्ट हो जाते हैं। इस कारण तू धर्म का पालन कर और धन और यौवन अवस्था में क्या तृष्णा कर रहा है। ये शिष्य को यहाँ संबोधन किया है ना, तो किसकी चर्चा ली है कि जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को अपनी अनुभूति में स्वयं संवेदन पूर्वक अनुभव करके उसमें आपरूपता की प्रतीति की है। ऐसे सम्यक दृष्टि को यहाँ यह अनित्य अनुप्रेक्षा के द्वारा कहते हैं कि तू इस धन यौवन में तृष्णा न कर और धर्म का पालन कर। ये वाली बात कही। देखो टीका में भावार्थ है, धन धान्य मनुष्य पशु आदि पदार्थ जो सुबह के समय देखे थे वे शाम के समय में नहीं दिखते, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जगत का ठाट विनाशिक जानकर
होता है ना, कई बार ऐसा प्रसंग बनता है, किसी व्यक्ति से आप सुबह मिले और 4 घंटे बाद सूचना मिली कि अब वे ना रहे, है ना। एक बार बहुत पुरानी बात है, भुज है अपने गुजरात में, कच्छ में, वहाँ सुबह लोग घूमने गए, घर से कुछ अपने काम से गए और भूकंप आया तो लौट के घर में प्रवेश ना कर पाए, है ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं जगत में अपने सामने देखने आती हैं। तो ऐसा जगत का ठाड़ विनाशिक जानकर इन पदार्थों की तृष्णा छोड़ो और श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार करो। किससे कह रहे हैं ये श्रावक का धर्म स्वीकार करो? जिसने अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक स्वरूप संचेतन और उसमें आपरूपता की प्रतीति की है, उससे कहते हैं कि तू श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार कर। धन यौवन में क्या तृष्णा कर रहा है? ये तो जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे, है ना, इतनी बात तो हो गई। अब यहाँ थोड़ा विशेष कहते हैं, यहाँ कोई प्रश्न करे कि गृहस्थ धन की तृष्णा न करे तो क्या करे? अब वो तो गृहस्थ रहता ही धन के बीच है, धन, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, उसका नाम ही गृहस्थ है ना। तो अब वो क्या धन की तृष्णा ना करे तो क्या करे? ऐसा प्रश्न रखा। उसका उत्तर, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो यति, उनकी सब तरह गृहस्थ को सेवा करनी चाहिए। कौन गृहस्थ लेना? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को यहाँ लिया कि हे तूने अपने अनादि से नहीं जाने हुए आत्मा को जानकर इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, तथापि तू इस धन यौवन की तृष्णा में उलझा हुआ है। तुझे तो ये करना चाहिए कि जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, अथवा दूसरे शब्दों में कहो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनकी आराधना के अनुमोदना में, उनकी आराधना के लिए जो सहयोग हो वो करना चाहिए। श्रावक का कर्तव्य है, ऐसा है ना। अभी देखो, 4 प्रकार का दान देना, धर्म की इच्छा रखना, धन की इच्छा नहीं करना। यानी मेरी परिणति में जो धर्म का अंश, धर्म का अंकुर प्रकट हुआ है, वो अंकुर और वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखना। मुझे और धन बढ़ जाए अथवा इस भव में अगले भव में और मिल जाए, ऐसी इच्छा न करना। और फिर कहा, जो किसी दिन प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय से, देखो ये यहाँ से ही स्पष्ट होता है यशवंत भाई, देखो कि ये चर्चा किसके लिए है? सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के उपरांत श्रावक के लिए है। उपदेश तो सम्यक दृष्टि को दिया, फिर श्रावक हुआ तो 4 प्रकार का दान देना, मुनिराजों की सेवा करना, धर्म की वृद्धि का अंदर में भाव रखना, धन की वृद्धि का न रखना। यही बात आई ना। देखो, किसी दिन प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय से, प्रत्याख्यान की चौकड़ी, देखो मुनिराज को कौन सी चौकड़ी उदय में है? संजुलन की चौकड़ी उदय में है। और श्रावक को प्रत्याख्यान की चौकड़ी उदय में है। और अविरति सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की चौकड़ी उदय में है। तो यहाँ क्या लिखा? प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय से, यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणी का तो उदय है नहीं, लेकिन श्रावक पने में प्रत्याख्यान की चौकड़ी का अभी उदय है। तो तेरे श्रावक के व्रत रूप ऐसे परिणाम होते हैं, और उस व्रत रूप परिणाम में तुझे देव पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, दान, शील, उपवास आदि अणुव्रत रूप धर्म करे। व्यवहार धर्म की बात करी, 6 आवश्यक कहे ना, तो 6 आवश्यक किसको हुए? आ गई, स्पष्ट आ गई बात। ब्रह्मदेव सूरी की द्वारा रची हुई टीका भावार्थ में बात स्पष्ट है। प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय में होते हैं ये 6 आवश्यक, है ना। 4 कषाय चलती हो और 6 आवश्यक का ढोंग करेगा, होंगे तो है नहीं वो परिणाम, क्योंकि परिणाम कभी भूमिका का उल्लंघन नहीं करता।
राग का परिणाम अशुभ का, शुभ का जो भी है वो भूमिका का उल्लंघन नहीं करता। तो प्रत्याख्यान की चौकड़ी का उदय यानी श्रावक, देखो इधर से बात करी, मुनिराज को 5 महाव्रत का परिणाम क्यों आता है कि संजुलन के उदय में, श्रावक को दान पूजा शील उपवास आदि का, अणुव्रत आदि का परिणाम क्यों आता है कि प्रत्याख्यान चौकड़ी के उदय में। और कहते हैं, और यदि तेरी शक्ति बड़ी होए तो सब परिग्रह त्याग कर यति के व्रत धारण करके निर्विकल्प परम समाधि में रहे। यति को सर्वथा धन का त्याग और गृहस्थ को धन का प्रमाण करना योग्य है। आ गई बात, विवेकी गृहस्थ धन की तृष्णा न करें। धन यौवन असार है, यौवन अवस्था में विषय तृष्णा न करें। विषय का राग छोड़कर विषयों से परान्मुख जो वीत राग निजानंद एक अखंड स्वभाव रूप शुद्धात्मा, उसमें लीन होकर हमेशा भावना करनी चाहिए। स्पष्ट है टीका बिल्कुल। अभी इस टीका के खुलासा में गुरुदेव ने यहाँ से शुरू की बात, अपन वहाँ पहुँचते हैं जो बात अपन करना चाहते हैं। जो कुछ पदार्थ सूर्य के उदय होने पर देखे थे वे सूर्य के अस्त होने के समय नहीं देखे जाते, नष्ट हो जाते हैं। इस कारण तू धर्म को पालन कर। इस कारण से हे जीव नाशवान पदार्थ में रुचि छोड़ दे। अपना आत्मा आनंद कंद प्रभु ध्रुव स्वरूप नित्यानंद की रुचि कर। धर्म को पालन कर। धर्म की बात यहाँ से गुरुदेव क्या कहते हैं, यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे कि आत्मा का स्वभाव धर्म, उसका त्रिकाली आनंद और ज्ञान स्वभाव, उसमें धर्म करना। धर्म किसे कहा, यहाँ व्याख्या आई। धर्म किसे कहा, वो तो व्यवहार धर्म की बात की। दान शील संयम उपवास आदि प्रत्याख्यान चौकड़ी के उदय में उसको होते हैं, सो तू उनमें लग और ये धन आदि की इच्छा न कर। अभी देखो क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव धर्म, एक तो वस्तु का स्वभाव धर्म होता है ना, एक वस्तु के स्वभाव में लगी हुई धर्म परिणति। वस्तु का स्वभाव जो धर्म कहा वो त्रैकालिक है, और उस त्रैकालिक स्वभाव के आलम्बन से प्रगटी हुई निर्मल आनंद की परिणति, वो परिणति रूप धर्म है। ठीक है, तो देखो धर्म उसका त्रिकाली आनंद और ज्ञान स्वभाव, उसमें धर्म कर। पर्याय में उसे बुलाओ ना, स्वभाव को पर्याय में बुलाओ। तो स्वभाव कैसे आएगा पर्याय में, स्वभाव तो त्रिकाली है कि स्वभाव अपनी स्वाभाविक प्रकटता से पर्याय में आओ। ज्ञान आनंद दर्शन सुख चारित्र वीर्य, ये जो मेरा त्रैकालिक स्वभाव है वो पर्याय में सुख की यानी अतीन्द्रिय आनंद शांति चारित्र वीतरागता वीर्य स्वरूप की रचना रूप परिणमन का भाव पर्याय में प्रकट हो। इसका अर्थ है पर्याय में बुलाओ। पर्याय में तूने नाशवान को रुचि में लाया है। देखो यहाँ से बात गंभीर होती है, ये तो सामान्य चर्चा थी। अभी देखो, अभी जो तुम्हारी हमारी वर्तती हुई उपयोग की दशा है और जो रुचि का परिणमन है, उस उपयोग की दशा में हमने पर्याय की रुचि करी है ना। अनित्य भावना चलती है ना, अनित्य भावना। तो हमने क्या किया है कि एक समय की पर्याय की रुचि की है, वो अनित्य है भाई। तो उस तुमने अब तक, ये तो मोटी बात बाहर से समझाने को है कि ये देह चला जाएगा, ये देह चली जाएगी, यानी स्त्री पुत्र और जो कुटुंब है वो चला जाएगा, धन यौवन चला जाएगा, ये मोटी बात है। बारीकी से समझना, बारीक में बारीक ये आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा नित्य नित्य स्वरूप है कि नहीं। अनेकांत के 14 बोल आए कि नहीं आए समय सारजी में, तो नित्य नित्य है कि नहीं।
तो ये नित्य स्वरूप आत्मा की रुचि कर और एक समय की जो उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय है वो अनित्य है, उसकी रुचि छोड़। यहाँ से गुरुदेव देखो कैसे इस अपन जब टीका पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये व्यवहार धर्म की खिलावट वाली और व्यवहार धर्म को बताने वाली गाथा है, लेकिन उस व्यवहार धर्म के निरूपण स्वरूप गाथा में उसका मूल तत्व अध्यात्म कहाँ कैसे रहा हुआ है वो गुरुदेव बताते हैं, है ना। अपन यदि इसको पढ़ें राकेश भाई, ये गाथा पढ़ लो तो अपने को लगेगी कि ये व्यवहार का निरूपण करने वाली सामान्य गाथा है। भैया ये धन यौवन सब ये अनित्य हैं, है ना, पानी के बुलबुले के समान हैं, है ना, तो ये तो सामान्य चर्चा है। लेकिन मूल बात तो क्या है कि वो तो सब बाहर है। यहाँ जो चल रहा है, यहाँ जो नित्य नित्य स्वरूप है, प्रत्येक समय पर्याय की उत्पत्ति विनाश और पर्याय की उत्पत्ति विनाश होने पर भी नित्य एक रूपता से रहने वाला अपना ज्ञायक ध्रुव, तो तू उस ज्ञायक ध्रुव की रुचि कर, ये पर्याय की रुचि छोड़ दे। ये इस भावना का अध्यात्म अंदर से खिल करके यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत करा है। ये गाथा सच में 3-4 दिन लगेंगे इसमें, अब लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन बहुत गंभीर है और बहुत मुद्दे की है। भले कोई विषय अपना रह जाए आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है, वो तसल्ली से समझने का है। देखो पर्याय में तूने, पर्याय माने अभी ये क्या करेगा, ये जीव, ये है ना। देखो त्रिकाली तो त्रिकाल रूप से विद्यमान है, वो तो अपने अनंत गुणों को त्रैकालिक रूप से रहा हुआ उन सब का आश्रयभूत एक द्रव्य है। पर वो द्रव्य का कोई कार्य चल रहा है कि नहीं, कि हाँ प्रति समय की पर्याय में उपयोग स्वरूपी आत्मा के उपयोग आदि पर्याय में यह वस्तु वर्त रही है, द्रव्य है ना इसका नाम, तो ये पर्याय में प्रति पर्याय में द्रवित हो रहा है। तो जो पर्याय इसकी वर्तमान प्रगट उपयोग आदि की है, उसमें इसने रुचि का बहाव इसका पर्याय पर दौड़ रहा है, जबकि रुचि का बहाव, रुचि का झुकाव होना चाहिए उस वस्तु की तरफ जो अनादि अनंत अनुत्पन्न विनष्ट त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है, जो ज्ञान आनंद रूप है, वहाँ होना चाहिए। तो ये अनित्य अनुपेक्षा का ये भाव है। देखो पर्याय में नाशवान को रुचि में लाया, उसके बदले में अविनाशी की रुचि करो ना भैया। ऐसे यहाँ अनित्य भावना की चर्चा की 157 पर यहाँ बात करते हैं। देखो यहाँ से बात उठी कि जिसकी पर्याय है उसे ना देखकर जो उसमें नहीं उसकी पर्याय देखने जाता है वह तो मिथ्यात्व है। देखो कितनी गंभीर व्याख्या। क्या हो रहा है अभी, अपन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, जानने का परिणमन चल रहा है कि नहीं। बोलो किसके जानने का परिणमन नहीं चल रहा है? जानन रूपता का, ज्ञान का, दर्शन का, जानने का भी अपन ज्ञान की मुख्यता लेते हैं, तो जानने का परिणमन किसका नहीं चल रहा? कोई है ऐसा जिसका जानने का परिणमन रुका हुआ हो? नहीं, तो चल रहा है, ठीक है। अब जो चल रहा है उसमें जिसका ये ज्ञान स्वभाव है, जिसकी ये सामर्थ्य का स्वरूप है, जिसकी सामर्थ्य का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, उस सामर्थ्य को तो ये देखता नहीं, और उसकी सामर्थ्य के स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणमन में जो पर आदि वस्तुएं और उस संबंधी उपजा हुआ राग जानने में आ रहा है, ये उसे जानने में रुक गया है, तो इसके मिथ्यात्व चल रहा है। गंभीर है बहुत विषय, दोबारा चलाना पड़ा इसलिए कि थोड़ा सा ख्याल में भी आएगा
और विषय बहुत ही गंभीर है, यद्यपि आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। देखो ये यहाँ से पकड़ना, बात पकड़ना, अनादि का मिथ्या तो क्यों चल रहा है कि ये देह में एकत्व करता है। अरे ये मोटी बात है, ये मोटी बात है, देह में एकत्व करता है। बारीक बात पकड़ो, अंदर कहाँ गड़बड़ चल रही है ना। ये तो प्रकट अपने को मालूम पड़ जाता है, देह जुदा पुद्गल, वो देह जुदा जीव जुदा है, ये तो पहले अपने को मालूम पड़ जाता है, इसमें कोई खास बात थोड़ी। बात उधर से बताई गई है, पर बात क्या बताई गई है कि ये जो तेरे जानने का कार्यक्रम प्रति समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जानने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें स्वयं पर प्रकाशक भाव से जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्वयं पर प्रकाशक में तेरे जो कोई विषय, ये बाहर में चलती हवा, ठंडा, धूप, पानी, बरसात, पेड़, ये संबंधी और इस संबंधी राग, अभी तेज बारिश आ गई तो यहाँ बैठे बैठे लोगों को लगा अब घर कैसे जाएंगे, तो वो अनिष्टता का भाव और वो पानी की बारिश वो जानने में आ रहा है और बस उसी को जान रहा है, जबकि वहाँ पर यह चैतन्य भगवान जानने में आ रहा है। वहीं पर उसी, नहीं तो फिर स्वयं पर प्रकाशक कैसे। वहीं पर ये चैतन्य भगवान, अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आ रहा है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि जो अपना चैतन्य ज्ञायक सामर्थ्य का पुंज है उसको तो जानता नहीं, उसको जानने जाता नहीं, और बाहर में उसकी जानने की पर्याय में जो कुछ भी निमित्तों का, गेय रूप निमित्तों का और राग आदि का जानना हुआ, बस ये ही जानना है, ऐसे करके ये मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। बारीक है बात और प्रैक्टिकल है टीटू भाई, ये एकदम प्रैक्टिकल चर्चा है। भले 7 दिन चले ये चर्चा, लेकिन मुद्दे की चर्चा है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। गजब बात भाई, समझ में आया। अकेला, अब देखो गुरुदेव की भाषा पकड़ना जरा, उसमें अंदर भाव पकड़ना। अकेला पर प्रकाशक ज्ञान पर को प्रकाशित करे, वह तो मिथ्यात्व भाव है। लो, ज्ञान कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक। तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशन अवस्था में स्वयं यद्यपि कि वहाँ प्रकाशित है तो भी तू उस स्वयं को नज़र करता नहीं, और पर प्रकाशन से, पर प्रकाशन संबंधी जो ज्ञान की पर्याय में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन पर लक्ष्य रखता है, और वहाँ पर ही नहीं बदलने वाला एक रूपता से रहा हुआ सामान्य 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 सदृश 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 अपना ज्ञान स्वभाव वहाँ पर स्वरूप से प्रकाशित है, किंतु इसकी नज़र नहीं है। तो पर प्रकाशक ज्ञान में, मैंने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान के पर प्रकाशन भाग में तू पर को प्रकाशित करता, यानी उसको ही जानता रहता है, ये तेरा मिथ्यात्व भाव। बहुत अद्भुत है बात। देखो 17-18 गाथा है ना, वो नैरोबी में चली थी और गुरुदेव का उस पर व्याख्यान हुआ था, है ना। जैसे धन के अर्थी को राजा को जानना चाहिए, ऐसे ऐसे ना मोक्षार्थी को अपनी आत्मा को जानना चाहिए। वहाँ अमृतचंद्राचार्य कहते हैं प्रथम तू आत्मा को जान, है ना। वो हजारों बार चल गई होगी बात, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात तो देखो कितनी गजब गजब की आती है। देखो स्वयं पर प्रकाशक भगवान जो आत्मा, 17वीं गाथा में नहीं आया, 17-18 एक साथ युगल गाथा है। समय सार शास्त्र है परमागम, उसमें कि देखो यहाँ से समझना बिल्कुल है, थोड़ी थोड़ी जागृति चाहिए ना, बिल्कुल जरा सा भी झोला मत आने देना, है ना, घर जाके सो जाना। ज्ञान की पर्याय जो तेरी वर्तमान है
उसमें उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। इतनी बात आ गई। ये दर्पण लगा हुआ है सामने, ये दर्पण में जो कुछ भी सामने होता है वो झलकता है। तो ये झलकन होना और उसकी स्वच्छता में जो झलकन होना वो दर्पण का स्वयं पर झलकायक स्वभाव है। जब भी आपका चेहरा झलकता है तो चेहरे के झलकन में उसकी स्वच्छता झलकती है कि नहीं झलकती? झलकती है ना। लेकिन हमको क्या लगता है कि दर्पण के सामने मेरा चेहरा आया तो हम उसी को दर्पण में देखते हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, पीछे हुआ, दूसरे का चेहरा आया तो उसको देखते हैं, तीसरे का आया उसको देखते हैं, चौथे का झलका उसको देखते हैं। अथवा यहाँ कारें निकल रही हैं लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, तो उन कारों से जो झलकन बदल रही है हम बदलती झलकन को देख रहे हैं। लेकिन उस बदलती झलकन के काल में स्वच्छता बदली कि नहीं बदली? सो बताओ। नहीं बदली। वो जो स्वच्छता नहीं बदली वो स्वच्छता दर्पण है दरअसल में। तो अब उस दर्पण की स्वच्छता में जो दर्पण का स्वयं स्वच्छता का झलकन है उसे लक्ष्य करता नहीं, और दर्पण की पलटती जो झलकन की अवस्था है उसमें लक्ष्य करके कहता है लो काली कार गई, अब लाल गई, अब सफ़ेद गई, अब नीली गई, अब ट्रक गया। देखो अभी ज्ञान की पर्याय जो तेरी वर्तमान है उसमें उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं ज्ञायक ही ज्ञात होता है, पर ज्ञात होता ही नहीं। पर जानने में आता ही नहीं। तो केवली परमात्मा तीन काल तीन लोग को जानते हैं कि नहीं जानते? कि दरअसल में वे व्यवहार से सर्वज्ञ कहे, निश्चय से तो आत्मज्ञ हैं। निजानंद रसलीन सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। वे केवली परमात्मा के ज्ञान में तीन काल तीन लोग झलक रहे हैं। अब बताओ कि वे तीन काल तीन लोग को जान रहे हैं कि अपने ज्ञान भाव को जान रहे हैं? केवली पर से समझना है, अपने बात तो अपनी समझना है, केवली के ऊपर से समझ। तो ये तीन काल तीन लोग को जानना, केवली परमात्मा तीन काल तीन लोग को जानते हैं, ये क्या है? कि ये व्यवहार है भाई, ये व्यवहार है। क्यों? कि सुनो, ये कभी जानने में आता नहीं है ना। गे संबंधी ज्ञान जानने में आता है, गे जानने में नहीं आता। तो 271 कलश उसमें ये बात को एकदम स्पष्ट किया गया है कि गे कौन है ना। स्वयं ज्ञान की पर्याय वो गे है ना। तब वहाँ कहा है ना, अपन तो बाल पोती से बात करते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो किसे जानता हूँ? अब यहाँ से बात उठी, किसको जानता हूँ? गे को जानता हूँ। तो गे कौन? तो गे स्वयं की स्वयं पर प्रकाशक परिणमति जानने की पर्याय वो गे है। गे दशा दुविधा प्रकाशी निज रूपा पर रूपा भासी। स्वयं पर प्रकाशक है। गजब की बात है। तो गे कौन है? कि कोई नहीं। वहाँ लिखा पांडे राजमल जी ने, गे ज्ञान ज्ञाता ये वस्तु भेद नहीं, नाम भेद है। देखो अब उसी बात को ख्याल में लेके देखना। वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं ज्ञायक ही ज्ञात होता है। सूक्ष्म बात है भाई। जो ज्ञान की पर्याय उघाड़ विकास है अभी तो अपन अपनी बात करना है ना। तो अभी जो ज्ञान की पर्याय का वर्तमान में उघाड़
विकास, उसकी प्रकट अवस्था, उसका स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है। बोलो, अभी ये शब्द संबंधी जानना हो रहा है ना, शब्द संबंधी जानना, तो शब्द संबंधी जानने की जो पर्याय है वो सिर्फ शब्द को जानने रूप परिणम रही है कि स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणम रही है। शब्द जानने की पर्याय परिणम रही कि नहीं, है ना। मेरा स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, ये वाला शब्द जानने की स्वयं पर प्रकाशक मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, ऐसा शब्द जानने की जो ज्ञान की पर्याय परिणम रही है, वो बताओ सिर्फ शब्द को प्रकाशती परिणम रही है कि स्वयं और शब्द आदि पर को प्रकाशती परिणम रही, और वास्तव में वो किसको जान रही है। बहुत गजब विषय है भैया, ये विषय समझना क्यों। प्रश्न ये, कोई ये स्वयं पर प्रकाशक की बात करके बहुत सूक्ष्म बात हो गई, वाह 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 वाह, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गायन नहीं चल रहा जो बारीक मुर्की लगाई तो वाह 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 हो गई। ये समझने से आपको आपका हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व यही पर्याय में आपको दृष्टि गोचर होकर उस पर जो नज़र गई उसको उपयोग ने जो ही पकड़ा त्यों ही आपकी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा। ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रायोगिक पकड़ इससे है। देखो, ज्ञान असाधारण लक्षण है। अभी अपने अष्टांग का में तो खूब चली वो वाली बात, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से पंडित जी ने ली थी, नीलेश जी है। देखो, जो ज्ञान की पर्याय उगाड़ विकास है उसका स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है, इसलिए वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं ज्ञायक ही ज्ञात होता है। ये कुछ बिंदु पक्के करो, पक्के करोगे तो उस संबंध में ज्ञान कैसे पकड़े, ज्ञान को ज्ञान पकड़े तो ज्ञायक पकड़ में आए। तो ज्ञान को ज्ञान कैसे पकड़े निर्देश भाई। हाँ, गे का नहीं, गे होने से मैं जानता हूं ऐसा तीन काल में नहीं है। ज्ञान स्वभाव की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य के परिणमन में, स्वयं पर प्रकाशन भाव में जो स्वयं को जानता परिणमता है उसमें पर प्रकाशित हो जाता है। वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं ज्ञायक ही ज्ञात होता है। सूक्ष्म है रमणीक भाई, ऐसा मार्ग है। कहते हैं कि राग की बात तो छोड़ दे, परंतु तेरी जो ज्ञान की पर्याय है उसमें जानने का स्वभाव है तो ज्ञायक ही ज्ञात होता है, राग ज्ञात होता नहीं। लो, कर्ता कर्म अधिकार में तो ऐसा कहा कि अज्ञानी राग को करता है, ज्ञानी राग को जानता है। ये व्यवहार है, व्यवहार है। ये व्यवहार क्यों है कि जानना स्वयं सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक जानने के परिणमन में राग की ओर से उस जानने की पर्याय का भेद खड़ा करना, जानने के भाव का स्वभाव के परिणाम भेद रखना, ये व्यवहार है। राग को नहीं जानता तो ज्ञानी राग को नहीं जानता, अरे कोई राग को नहीं जानता। पर जो राग को जानते काल में राग संबंधी जानने रूप परिणमन के काल में जो स्वयं को नहीं जानता वो राग को जानता हुआ मैं जानता हूं, इस महामिथ्यात्व से ग्रसित। हाँ, राग है कि आश्रव एक ही बात है। यहाँ ज्ञान की बात चलती, ज्ञान किसे जानता है। यहाँ ये नक्की करना है आज अपन को कि ज्ञान दरअसल किसे जानता है।
तो बाहर के गेय पदार्थ तो छोड़ दिए, पर यहाँ अंदर परिणति में परिणमित होता जो राग है उसे भी नहीं जानता। बोलो, समझ में आती बात? अंकुर भाई, मुकेश भाई, समझने की बात है। आप बहुत सरल है। आप बताओ, दर्पण में आपका चेहरा झलकने के काल में बताओ कौन झलक रहा है? दर्पण की स्वयं की स्वच्छता झलक रही है कि आपका चेहरा झलक रहा है? इतनी बात तो पकड़ में आती है कि नहीं आती? यदि स्वच्छता नहीं झलकती तो ये दरवाजे में आपका चेहरा क्यों नहीं झलक रहा है? दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ तो क्यों नहीं दिख रहा आपका चेहरा, और यहाँ दर्पण के सामने क्यों दिख रहा है? तो दरअसल में दर्पण ही दिख रहा है, चेहरा दिख ही नहीं रहा है। वो दर्पण की स्वयं पर झलकायक परिणाम का भाव दिख रहा है। वो दरअसल में दर्पण है, आपका चेहरा नहीं। यदि आपका चेहरा है तो उसको पट्टी वट्टी कर दो। तेरी जो ज्ञान की पर्याय है, देखो कहा राग की बात तो छोड़ दे, तेरी जो ज्ञान की पर्याय है उसमें जानने का स्वभाव है, तो ज्ञायक ही ज्ञात होता है। नक्की करो ये, इससे क्या फायदा होगा कि ज्ञायक ही ज्ञात होता है। अरे ये ज्ञान के प्रति समय वर्तते परिणमन में जो कुछ ज्ञानाकार में होते हुए पर्याय भेद हैं वो मैं नहीं, और उस ज्ञान के प्रवाह में जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान के परिणमन प्रवाह में जो कोई एक रूपता से प्रकाशित है सो मैं हूं। झट से पकड़ में आएगा। क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही स्वयं पर प्रकाशक है। अब जो स्वयं पर प्रकाशक है कहाँ जाए? कहाँ जाए? वह पर्याय स्वयं को ही प्रकाशित करती है। नक्की कर लो, पर को प्रकाशित करती ही नहीं। देखो ये एक स्टेप अंदर आ गए अपन, एक स्टेप अंदर। अभी क्या जानना मेरा स्वरूप है, मैं जानता परिणमता हूँ। तो जानता परिणमता हूँ तो एक सामान्य बात, जानना क्या होता है? तो बच्चों को पढ़ाना हो तो वो पूछे जानना क्या होता है, तो कहा देखो ये बेंच है, ये चटाई है, ये लाल वस्त्र है, ये मेरा कंधा है, ये उंगलियां हैं, देखो तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे, है ना? ऐसे करके डोर पकड़ाई थी, पर वो पतंग नहीं है, वो पतंग नहीं है, वो डोर है। अब क्या हुआ कि अब क्या करना कि भैया ये जो जानना हो रहा है, ये बताओ कि उनमें से जानना हो रहा है कि जानने में से जानना हो रहा है? ये बेंच है, ये टेबल है, चटाई है, ये कुर्सी है, ये हवा है, ये पानी है, जो जानना हो रहा है ये हवा पानी बेंच टेबल में से हो रहा है जानना, कि जानन स्वभाव में से हो रहा है जानना? तो जब स्वभाव में से हो रहा है तो स्वभाव का स्वरूप क्या? कि स्वयं पर प्रकाशक। तो कोई समय पर प्रकाशक, कोई समय स्वयं प्रकाशक, ऐसा है क्या? तो हर समय स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान के परिणमन कार्यक्रम में जो पर प्रकाशन संबंधी ज्ञान की पर्याय में पढ़ते भेद हैं, वो पढ़ते भेदों को गौण करके वो अनित्य हैं। इसी की भाषा में आओ, जो ज्ञान की पर्याय में पढ़ते हुए भेद हैं वे अनित्य हैं, और उस ज्ञान की पर्याय में जो स्वयं प्रकाशन एक रूपता से सामान्य सदृश है वो नित्य स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। ये वाली बात है, सरल है। किसी को कठिन लगा हो तो बताओ, आजाद भाई कठिन लगता हो तो बताओ, सरल कर, इसी को ही सरल करना है। ये जिसको सरल पड़ गया उसको तो पक्के में पक्के इस संसार से छूट नहीं छूटना है। अज्ञानी की बात अभी आती है,
फिर भी बताते हैं। अज्ञानी उस जानने के कार्यक्रम में जो स्वपर प्रकाशक पने चल रहा है, उसमें पर प्रकाशन से पढ़ते भेदों में मग्न हो रहा है, वहाँ स्वयं प्रकाशन को भूला बैठा है। ये इसका नाम अज्ञान है। और वहाँ स्वपर प्रकाशन रूप परिणमन में पर संबंधी ज्ञान से परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञान स्वभाव को जिसने आप रूप जाना है, सो उसके वो ज्ञानी है, बाकी अज्ञानी। देखो मैं जो बात बताना चाह रहा था उसके लिए एक दृष्टांत था, अभी कर चुके बात। दर्पण है तो दर्पण लगा है बालकनी में और हम बैठे हैं बालकनी में, ठीक है। नीचे ऐसा लगा है कि नीचे से जो कुछ भी ट्रैफिक निकलता है वो सब उसमें झलकता है। अब हम बैठे बैठे देख रहे हैं लाल, पीली, नीली, हरी, सफ़ेद ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब उसमें से गुजर रहा है रोड पर से, और जो कुछ गुजर रहा है वो दर्पण में झलक रहा है, ठीक है। अब बताओ कि दर्पण अपनी जगह पर रहा और उसमें जो बदलती गई दर्पण की अवस्था, स्वच्छता की अवस्था, उसमें बदलता गया वो बिंबों के निमित्त से होता प्रतिबिंबों का स्वरूप। प्रतिबिंब बदलते गए, प्रतिबिंब बदलते गए, दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब बदलते गए। अब बताओ दर्पण की स्वच्छता वहाँ किस समय बदली? किसी समय नहीं बदली। तो आप दर्पण का निर्धारण उसमें रहे प्रतिबिंब से करते हो कि उसकी स्वच्छता से करते हो? स्वच्छता से। एक बार उदाहरण दिया था, दर्पण खरीदने गए तो उन्होंने कहा कि साहब ये दर्पण बहुत बेल्जियम का है, 10,000 रुपये का आएगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम इसको कल ले जाएंगे। अब जिस दिन गए थे खरीदने, वहाँ सामने BMW कार खड़ी थी, वो दर्पण में झलक रही थी। अब वो जब लेने गए तब खटारा थी वहाँ सामने, तो वो कि मैं इसके 10,000 नहीं दूंगा, मुझे तो BMW वाला दर्पण चाहिए। तो उसने कहा मुझे दर्पण तुझे बेचना ही नहीं है, जा, तुझे दर्पण बेचना ही नहीं, क्योंकि तू दर्पण को तू समझा ही नहीं। वो BMW से दर्पण नहीं है। दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में BMW खटारा फटारा जो हो वो झलकती है। तो बताओ उस समय उसमें जो अगले दिन वो पहुंचा तो दर्पण कितना बदल गया था? नहीं बदला ना। तो जो नहीं बदलता उस पर दर्पण नक्की करोगे कि बदल जाने वाले भाव पर से दर्पण नक्की करो? नहीं बदलते भाव पर। तो यहाँ भी तो ये हो रहा है, यहाँ भी तो जानने के प्रत्येक समय के परिणमन भाव में एक भाव ऐसा है जो एक रूपता से सामान्यपने, सदरसपने, जानन 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 के एक रूप सदरस प्रवाह से चला आता है। ये मैं हूँ। यहाँ अनित्य की दृष्टि अनित्य को दृष्टि में गौण करके नित्य को पकड़ ले। इसका नाम है प्रथम तू आत्मा को जान, इसका नाम है। शुरू यहीं से। और जिसने इस पकड़ पर इससे जो पकड़े हुए हैं उस पकड़े पर लीनता, स्थिरता और पूर्णता। देखो आप पूछ रहे थे, अभी देखो आप, अज्ञानी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। कहाँ नहीं है? स्वयं प्रकाशित हो रहा है। दर्पण में कोई भी कार झलकती हो, दर्पण प्रकाशित है कि नहीं? दरअसल में दर्पण ही प्रकाशित है, कुछ भी हो। तो देखो वह पर्याय स्वयं को ही प्रकाशित करती है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। इसलिए वह मानो राग को जानता है, पर को जानता है। ऐसा पर प्रकाशक स्वभाव एकांत करके वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। आगे आपका जवाब आ गया अज्ञानी का। मिथ्यात्व का सेवन माने अज्ञानी। अज्ञानी क्या कर रहा है? जय कुमार भाई साहब देखो, ये क्या कर रहा है कि एकांत पर प्रकाशक यानी स्वयं पर प्रकाशन स्वरूप परिणमन में जो स्वयं प्रकाशन है उसे इसने लक्ष्य में ही नहीं लिया।
और एकांत पर प्रकाशन पर से ही ज्ञान स्वभाव को नक्की करने गया तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। गजब बात है। देखो, राग, दया, दान, व्रत, विकल्प आए होता है। कहेंगे अरे श्रावक को आत्मज्ञान सहित वीतरागता का चारित्रपना अंगीकार ना किया हो जब तक दान, भक्ति, पूजा का भाव उसे होता है, परंतु वह सब राग है। अब देखो, यहाँ तो राग को जानना अकेला, वह भी मिथ्यात्व। अरे हमने तो पढ़ा कि राग को ज्ञानी जानता है, अज्ञानी तो जानता ही नहीं। अरे अज्ञानी राग को जानता हुआ उसे ज्ञान जानता है, और ज्ञानी राग को जानता हुआ राग जानता है, और वहाँ सामान्य सदृश ज्ञान स्वभाव को ज्ञान जानता है। ऐसा कहते हैं। देखो, व्यवहार रत्नत्रय का राग उससे निश्चय होता है, ये तो है ही नहीं। राग से वीतरागता को सहायता कैसे मिले? प्रभु तो वीतराग स्वरूप है। बोलो किसका प्रभु वीतराग स्वरूप नहीं? चींटी का भी, निगोद का भी, महामत्स्य का भी, त्रियंश का भी, देव का भी, नरक का भी, मनुष्य का भी, है ना, जैन का भी, अजैन का भी, सबका वह वीतराग स्वरूप राग की सहायता से प्राप्त हो, ये तो नहीं, परंतु उसकी ज्ञान की पर्याय में अकेला पर प्रकाशक हो और उससे स्वयं प्रकाशक मिले, ऐसा भी नहीं। राग से मिले ये तो बात दूर रहो, वो तो जात ही अलग है, कजात है, वो चैतन्य की जाति का नहीं है। लेकिन चैतन्य की जाति से परिणमित अपनी ज्ञान की स्वपर प्रकाशक दशा में जो पर प्रकाशन पर से स्वयं जानने में आएगा, ऐसा भी नहीं। पर प्रकाशन रूप परिणमे हुए ज्ञान के स्वपर प्रकाशक में वो विशेष को गौण करते ही स्वयं लक्ष्य में आता है सामान्य सामान्य सामान्य। देखो, ज्ञायक त्रिकाली है कि नहीं, ध्रुव है कि नहीं, टंकोदकीर्ण कहा, विज्ञान घन कहा, तो ये है कहाँ आखिर? अंदर कोई कोठा बना है, इसकी चाबी लगाने से मिलेगा, एक ही चाबी है। वो दरअसल में पर्याय प्रति पर्याय में अपनी एक रूपता से हाजरा हुजूर प्रवर्तमान है, जिसको नियम सार की 38वीं गाथा के प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, अपन सबने सुना है, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान है। ये निरंतर वर्तमान चला आता है, तो त्रिकाली है कि वर्तमान है? यही तो त्रिकाली है कि हर पर्याय में वर्तमान हाजिर है, यही इसका त्रिकाली बना है। जो वर्तमान, जैसे अभी समझो ये वृक्ष जानने की पर्याय हुई है ना, तो वृक्ष संबंधी जानने की, वृक्ष जानने को भी व्यवहार कर दिया। हम तो यहाँ पर आ गए कि वृक्ष संबंधी जानने की पर्याय, वृक्ष संबंधी जानने की पर्याय जो हुई, ये पर्याय बदलती है, एक क्षण में बदल जाती है ना, और वहाँ कोई ऐसा है जो नहीं बदलता। क्या कि जानन स्वरूपता, जानन स्वभाव नहीं बदलता। अच्छा, वृक्ष के बाद हमने ये इधर ये समयसार स्तंभ जानने में आया, तो समयसार स्तंभ के जानने संबंधी वो तो व्यवहार में गया, उसका जानना, जानने संबंधी पर्याय पलट गई, लेकिन कुछ है जो नहीं पलटा। अरे जो नहीं पलटता सो तुम हो, सो मैं हूं, इतना सरल है ये। इसके लिए कुछ कुछ अलग अलग कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा यही पकड़ना। उसकी ज्ञान की पर्याय में अकेला पर प्रकाशक हो, इससे स्वयं प्रकाशक मिले, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस पर्याय का सामर्थ्य इतना है, स्वयं पर प्रकाशक। अभी आगे बढ़ती बात देखो, ये फिर मुमुक्षु ने पूछा, बात तो सारी समझ में आ गई, वैसे पूरा अपने सामने आ चुका है, अब थोड़े प्रश्नोत्तर से उसी में खिलावट होती है।
मुमुक्षु ने पूछा, साहेब ज्ञायक सन्मुख दृष्टि नहीं है तो ज्ञायक किस प्रकार ज्ञात हो? ज्ञान का परिणमन चल रहा है, ज्ञान के परिणमन के प्रत्येक परिणमन में ज्ञायक भगवान, ज्ञायक भगवान, ज्ञायक भगवान, ज्ञायक भगवान एक रूपता से, सामान्य स्वरूपता से प्रति समय प्रति समय प्रति समय स्वरूप 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 से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन इसे नज़र में क्यों नहीं आ रहा? इसका लक्ष्य नहीं है। ये अनित्य पर रीझा है, ये नित्य को देखता नहीं। ये अनित्य भावना में से इतना चिंतन निकल के आया। बोलो, आगम में से कैसे अध्यात्म खिले, ये गुरुदेव बताते हैं। ज्ञायक ज्ञात होता है, गुरुदेव ने कहा नजर करे तो ज्ञात होता है। ज्ञायक तो है ही पर्याय में। ये कुछ मैं पॉइंट इसलिए पढ़ रहा हूं कि लोगों को लगता पर्याय में ज्ञायक कहां से आया। वो तो पर्याय से भिन्न कहते हो आप। निमित्त से, राग से, एक समय की पर्याय से भिन्न है। अरे समझो भाई, वो एक समय की पर्याय से भिन्न प्रत्येक पर्याय में पर्याय रूप होकर नहीं रहता है। प्रत्येक पर्याय में वो पर्याय से भिन्न ध्रुव ज्ञायक भगवान वो प्रत्येक पर्याय में पर्याय रूप होकर नहीं है, लेकिन पर्याय में विद्यमान है। यही तो नित्य नित्य है। जो पलट जाता है उसे पर्याय कहते हैं, है ना। जो भेदों को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय। पर्याय की एक और परिभाषा आती है, जो भेदों को प्राप्त हो वो पर्याय है। और उसी पर्याय में कोई ऐसा है जो भेद को प्राप्त ना होकर सदैव अभेद रहता है, तो पर्याय में ज्ञायक है। पर्याय में अखंड अभेद त्रिकाली ध्रुव विज्ञान घन टंकोत कीर्ण अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान है, लेकिन पर्याय होकर नहीं। ये घबराहट हो जाती, पर्याय में कहाँ से ले आए आप, है ना। हमारी पूरी पढ़ाई ये है कि पर्याय मात्र से भिन्न है द्रव्य स्वभाव। अरे द्रव्य स्वभाव पर्याय से भिन्न ही है, पर हर पर्याय, क्योंकि ये जीव की प्रगटता कहाँ है? पर्याय प्रति पर्याय, और कहाँ है? ये व्यक्त अव्यक्त का बोल समझ में आता है ना। तो ये अव्यक्त स्वरूप, ये तो पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहा। हर पर्याय में ये द्रव्य रूपता से व्यक्त है, सामान्य पने व्यक्त है। देखो, दृष्टि पर्याय के ऊपर और पर के ऊपर है, इसलिए तुझे यह ज्ञायक भगवान हाजरा हुजूर होने पर भी नज़र में नहीं आता, है ना। बैंश्री का शब्द आते हैं, जाग तो जीवो वो छेते क्या जाए। तो फिर पूछा थोड़ा और खुलासा के लिए, दृष्टि बिना ज्ञात हो तो फिर दृष्टि बिना ज्ञात नहीं होता। जो है उसके ऊपर लक्ष्य जाए नहीं तब तक ज्ञात कैसे हो? जो है हर पर्याय में है, हर पर्याय में एक रूपता से है, उस पर लक्ष्य नहीं जाए, दृष्टि नहीं जाए। फिर कहा जानने की पर्याय का स्वभाव तो पूरे ज्ञायक का ही हुआ है, हो रहा है, रहा है। अब उसने पूछा, देखो साहब हम तो सीधी बात जानते हैं जानने के संबंध में। आपने कहा हमने जाना, आपने कहा तू ज्ञायक है ना, और आपने कहा प्रभु की अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। ले आपने कहा हमने जान लिया, तो क्या तुम्हारा जानना तब कहलाएगा कि जब तुम अपने को जानो, नहीं तो नहीं हम नहीं मानते कि तुमने जाना। तुमने क्या जाना? तुमने शब्द जाने पर लक्ष्मी भाव में राग का वेदन किया। उसका जानना पर्याय में तब कहलाता है कि जानने वाले पर, जानने वाले ऊपर, जानने वाले पर उसकी दृष्टि पड़े तब उसे जाना कहा जाता है। जानता तो है, जानना तो हो ही रहा है। ऐसी बातें लोगों को कठिन लगे। हेलो साहब, इसी को जानना नहीं कह रहे आप। भगवान तीन काल तीन लोग को जानते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं जानते।
अरे हमने ये कब कहा कि नहीं जानते, हमने ये कहा वे तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये व्यवहार की बात है। दरअसल तो वे अपने ज्ञान परिणाम को ही जानते हैं। जैसे वे ज्ञान परिणाम को जानते हैं अपने परिपूर्ण विकसित ज्ञान में, ऐसे अल्प उघाड़ के ज्ञान में हम भी अपने ज्ञान परिणाम को ही जानते हैं। मार्ग तो ऐसा है बापू भाई, थोड़ी चर्चा और देखो इसी की है, इसके बाद की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। 73वीं गाथा, वो भी बहुत गंभीर इसमें गुरुदेव ने खुलासा किया। नियम सार की 38वीं गाथा, उसका भी खुलासा किया। प्रवचन सार की 100 से 102 गाथा, उसका भी खुलासा किया। थोड़ी झलक 201 से कुछ गाथाओं की वो भी दिखाई। इष्टोपदेश की गाथा भी इसमें गुरुदेव ने दिखाई, एक प्रवचन में इतना। देखो वह जानते हैं, उसमें तो है कि सब जानते हैं। देखो ये प्रश्न देखना चाहता, हमें तो ये बात समझ में आ गई 17वीं 18वीं गाथा में, है ना, अनुभूति में आ ही रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, सब जानते ही हैं। तो उसमें ये हो गया कि सब जानते हैं, सब आत्मा को जानते हैं, कि वह जानते हैं, सब जानते हैं। यही आचार्य परमात्मा ने कहा, यही सर्वज्ञ देव फरमाते हैं, यही बात यहाँ चलती है। लेकिन सब अपने को जानते हैं पर नजर नहीं, वहाँ पर नजर नहीं, उसका स्वीकार करता नहीं। कितनी 17वीं 18वीं गाथा, फिर उस पर से लिया। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, देखो वह अनुभूति लिया ना, ये अनुभूति स्वरूप लिया तो त्रिकाली की बात है, अनुभव की बात नहीं है। अनुभव परिणाम है और अनुभूति स्वरूप है, वो त्रिकाली है, वो ध्रुव है, वो हर पर्याय में रहता है। कैसे कि अपनी एक रूपता से, ध्रुवपने से, द्रव्यपने से, पर्यायपने नहीं, पर्याय में पर्यायपने होकर नहीं रहता। वह तो त्रिकाली अनुभूति की बात है। मुमुक्षु ने पूछा कि उसकी बात है, त्रिकाली अनुभूति स्वरूप आत्मा की बात है। फिर देखो शब्द आया, आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं ही अनुभव में अनुभव में आता है, ऐसा कहा। त्रिकाल अनुभव स्वरूप भगवान अनुभव में ज्ञान की पर्याय में आता होने पर भी अनादिबंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ जो अज्ञानी, उसे यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। बहुत गजब की पंक्ति है। अनादि बंद, अब हम क्या करें साहब, हम तो बंधे ही हैं अनादि से कर्मों से। कर्मों वर्मों की बात नहीं चल रही है, कर्मों को निमित्त में रख करके बात करी, बस बात क्या चलती है, अनादि बंध के बस, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार ना करके जो रागादि आश्रव भाव है। अब आपकी बात समझना भाई साहब, अनादि से जो आश्रवों के भाव यानी रागादि भावों का आश्रव है, उसमें रुकता है, ये अनादि बंध है। इसको ये अनादि बंध है। कर्म बरम का बंध तो बस निमित्त में जानने जनाने की बात है, कर्म का कर्म में रहा। यहाँ आया क्या, बोलो आत्मा कितने कर्म स्वरूप हो गया अब तक अनादि से। कर्म तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं, तो आत्मा में कितना स्पर्श रसगंध वर्ण आया? नहीं। सुनो, अनादि बंध की व्याख्या समझो। अनादि से स्वरूप को नहीं जानने के कारण जो रागादि भावों का होता आश्रव है, उसमें रुक जाता है, ये अनादि बंध है। तो उसके वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से इसने जो संयोग में देह आदि पर पदार्थ हैं उनमें एकत्व का निश्चय करके रखा है। यह इसकी मूर्खता है, मूढ़। उसे जो अज्ञानी
यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। इसमें से बस अर्थ ये निकालना है कि जिसको यह आत्मज्ञान उदित होता है कि ये जो अनुभूति है, ये पर्याय में जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान जिसको उदित होता है वो अनादि बंध की परंपरा से छूट जाता है। इसमें से अर्थ निकला फेर फार, पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि का फेर फार कितना ये बताते हैं वीतराग मारु बापू। 3 लोक के नाथ चैतन्य सूर्य जिसको प्रकट हुआ है, जल हल ज्योति, वह सब प्रकट हुआ, वह स्वरूप में था, उसमें से आया है, कहीं बाहर से आता नहीं। थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लें।